यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां लोगों के दिलों में कई अंधविश्वास और भय बसा हुआ था। गांव की संकरी गलियों और हरे भरे खेतों के बीच एक काली रात की भयानक घटना ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया था। ये घटना एक लड़की से जुड़ी थी, जो मरने के बाद भी गांव वालों के लिए खौफनाक रहस्य बनी हुई थी। गांव के लोग उसे भूतिया लड़की कहकर पुकारते थे, जिसकी कहानी अब तक गांव के हर घर में सुनाई जाती है। गांव का नाम शिवपुर था, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, लगभग 500 से 600 लोग यहाँ रहते थे। गांव का वातावरण बहुत शांत और प्राकृतिक था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर बसा हुआ था। यह डर उस भूतिया लड़की का था, जिसकी कहानियां हर किसी की जुबान पर थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के समय बच्चों को डराने के लिए उस लड़की की कहानियां सुनाते थे, जिससे कि बच्चे रात में घर से बाहर न निकले। यह कहानी लगभग 20 साल पहले की है। गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें 3 लोग थे, एक माता-पिता और उनकी बेटी सुहानी। सुहानी एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। उसके माता-पिता उसे बहुत प्यार करते थे और गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी मासूमियत और सुंदरता ने हर किसी का दिल जीत लिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुहानी का एक बड़ा भाई राजन और छोटी बहन पायल भी थे। तीनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। वे तीनों हमेशा साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। राजन बड़ा था, इसलिए वह दोनों बहनों का खास ख्याल रखता था। वह हमेशा सुहानी और पायल की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था। दूसरी ओर पायल बहुत नटखट और चंचल थी। वह हर समय सुहानी के साथ रहती थी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। एक दिन गांव में एक साधु आया, जो गांव के लोगों से कहने लगा, इस गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसने गांव वालों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। गांव के लोगों ने साधु की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सुहानी की मां ने उसे सुनकर डर महसूस किया। सुहानी की मां ने साधु से पूछा, क्या संकट आने वाला है महाराज? साधु ने अपनी आंखें बंद करके कहा, यहाँ एक आत्मा का प्रकोप होने वाला है, जो किसी मासूम की जान ले सकती है। यह सुनकर सुहानी की मां डर गई और उसने घर लौटकर अपने बच्चों को सावधान रहने के लिए कहा। हालांकि बच्चों ने इसे मजाक में लिया और साधारण तरीके से अपनी दिनचर्या जारी रखी। कुछ ही दिनों के बाद एक अजीब घटना घटी। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, सुहानी अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। जब उसकी मां ने सुबह उठकर देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। सुहानी का कोई भी निशान नहीं मिल रहा था। उसके भाई और बहन ने पूरी रात उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव के लोग भी उसे ढूंढने में जुट गए, लेकिन सब बेकार था। सुहानी का इस तरह गायब होना सबके लिए एक बड़ा रहस्य बन गया। गांव के बुजुर्गों ने इसे किसी बुरी आत्मा का प्रकोप माना और गांव के मंदिर में पूजा पाठ करने लगे, लेकिन सुहानी का कोई भी पता नहीं चला। कई दिनों के बाद सुहानी का शरीर गांव के पास वाले जंगल में मिला। उसके शरीर पर कई निशान थे, जो यह दर्शाते थे कि उसे बहुत यातनाएं दी गई थी। गांव के लोग इस घटना से स्तब्ध रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसके परिवार में मातम छा गया और गांव के लोग भी इस हादसे से हिल गए। कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तब शुरू हुआ, जब सुहानी की आत्मा गांव में दिखाई देने लगी। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय सुहानी को अपने घरों के पास घूमते हुए देखा। उसकी आंखें लाल होती थीं और वह किसी को देखकर मुस्कुराती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे भूतिया लड़की कहने लगे। सुहानी के भाई राजन और बहन पायल भी इस डर से नहीं बच सके। एक रात राजन को सुहानी की आत्मा ने बुलाए। वह अपनी बहन की आवाज़ सुनकर जंगल की ओर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन गांव के लोग उसका शव उसी जगह पर पाए, जहां सुहानी का शव मिला था। उसकी मौत की वजह भी अज्ञात थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर और दर्द के गहरे निशान थे। इसके बाद पायल भी उसी तरह से गायब हो गई। गांव वालों ने उसे भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद पायल का शव भी जंगल में मिला और उसके शरीर पर भी वही निशान थे,
जो राजन और सुहानी के शरीर पर थे। राजन और पायल की मौत के बाद गांव में एक अजीब सा खौफ छा गया। लोग डर के मारे रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे। कुछ लोगों का मानना था कि सुहानी की आत्मा अब किसी और की जान लेने के लिए तैयार है। गांव के बुजुर्गों ने इसे रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कई बार गांव वालों ने सुहानी की आत्मा को गांव के अलग अलग हिस्सों में देखा। कभी वह पेड़ के नीचे बैठी होती, तो कभी किसी के घर के पास खड़ी होकर उसकी ओर देखती रहती। उसकी लाल आंखें और भयानक मुस्कान लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। कुछ समय बाद वही साधु फिर से गांव में आया। उसने गांव वालों से कहा, सुहानी की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसके परिवार के सभी सदस्यों की आत्मा को शांति देना होगा। साधु ने गांव वालों को एक विशेष पूजा करने का सुझाव दिया, जिसमें सुहानी, राजन और पायल की आत्माओं को शांत किया जा सकता था। साधु ने गांव के मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। गांव के सभी लोग उसमें शामिल हुए और सुहानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद साधु ने सुहानी के परिवार की आत्माओं को मुक्त करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। पूजा के बाद गांव के लोगों ने देखा कि सुहानी की आत्मा अब गांव में नहीं दिखाई दे रही थी। राजन और पायल की आत्माएं भी शांत हो चुकी थीं। धीरे धीरे गांव के लोगों के दिलों से डर खत्म होने लगा और वे फिर से अपनी सामान्य जीवन जीने लगे। गांव के बुजुर्ग अब भी इस कहानी को याद करते हैं और बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे समझ सके कि अंधविश्वास और बुरी आत्माओं का प्रकोप कितना भयानक हो सकता है। सुहानी की कहानी गांव के लोगों के लिए एक बड़ी सीख थी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास और भय ने एक पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। सुहानी, जो एक मासूम लड़की थी, उसकी आत्मा ने अपने ही भाई बहन की जान ले ली, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। ये कहानी आज भी गांव के हर घर में सुनाई जाती है और लोगों के दिलों में एक गहरा सबक छोड़ जाती है। गांव के लोग अब इस कहानी को याद करके हमेशा सतर्क रहते हैं और किसी भी अजीब घटना को गंभीरता से लेते हैं, ताकि वे कभी भी उस भयानक समय का सामना न करें जिसने पूरे गांव को खौफ में डाल दिया था।